नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर 30 अगस्त 2021 का संपादकीय। आज़ादी के 75वें साल के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आ गए हैं किस किस की आज़ादी की श्रृंखला, जहां आज का हमारा विषय है छुपाने की आज़ादी। अमेरिका जितना भी छुपा ले, अफ़गानिस्तान में उनकी हार किसी से ना छुपी है। भले ही वो खुद को दुनिया की महाशक्तिशाली देश समझे, पर कोरोना के चलते पूरे देश की दशा और दिशा बिगड़ी हुई है। भले ही अमेरिका इन्हें कितना भी छुपा ले, पर ये जो छुपाने की आज़ादी है, ये कितने दिनों तक अमेरिका को बचाए रखेगी। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। किस किस की आज़ादी भाग 12, छुपाने की आज़ादी। अमेरिका स्वतंत्र दुनिया का स्वघोषित नेता एक नहीं बल्कि दो बड़े संकटों की चपेट में आ गया है। अफ़गानिस्तान में एक जिहादी संगठन के खिलाफ अपमानजनक हार का सामना करने से लेकर घर पर कोविड-19 संकट को बड़े पैमाने पर संभालने तक संयुक्त राज्य अमेरिका पतन के कगार पर है। एक ओर अफ़गानिस्तान की आपदा ने राजनीतिक आधिपत्य को दूर कर दिया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन सभी वर्षों दावा किया था, जबकि कोविड-19 आपदा ने प्रथम विश्व समाजों की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया है। NBC न्यूज़ के अनुसार अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण के कारण अमेरिका में मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। अमेरिका में फ़िलहाल 1 लाख से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज़्यादा है। पिछले एक सप्ताह में देश में औसतन नए मामलों में 12% की वृद्धि देखी गई और मौतों में 23% की वृद्धि हुई। 50 में से 42 राज्यों में ताज़ा संक्रमण बढ़ गया है, जबकि अब 43 राज्यों में मौतें बढ़ रही है। दिसंबर के बाद से सबसे खराब, अमेरिका के महामारी के सबसे घातक महीने से पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 मामलों की उच्च संख्या के बावजूद अमेरिका मीडिया आउटलेट्स ने देश में महामारी का प्रबंधन करने में उनकी विफलता पर अधिकारियों से सवाल करने का साहस नहीं दिखाया। मीडिया आउटलेट जो बड़े पैमाने पर अन्य देशों में महामारी के प्रकोप पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, विशेष रूप से भारत में कयामत के दिनों की भविष्यवाणी करके महामारी को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की विफलता पर चुप्पी चुनी है। विदेशी उदारवादी मीडिया ने भारत पर रिपोर्टिंग करते समय एक अजीब रवैया दिखाया। महामारी के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की सबसे अधिक छानबीन की गई और भारत दुनिया भर में मीडिया के लिए ध्यान का केंद्र बन गया। पश्चिमी प्रेस ने मौतों पर ध्यान केंद्रित किया और अंतिम संस्कार की चिता की छवियों पर कब्जा कर लिया, ये घोषणा करने के लिए कि भारत विश्व स्तर पर सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक था। इस प्रकार उनके गैर भारतीय दर्शकों के बीच सदमे की लहर पैदा हुई। भारत में महामारी की दूसरी लहर पर उनके व्यापक कवरेज के विपरीत US कोविड-19 आपदा पर लगभग शून्य कवरेज रहा है। भले ही अमेरिका में लाखों से अधिक ताज़ा मामले दर्ज हैं, लेकिन अमेरिका या भारत दोनों में एक भी मीडिया आउटलेट ने देश में अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए इसे अपनी प्राइम टाइम कहानी नहीं बनाया है। इसके बजाय विदेशी प्रेस सादे बयानबाजी पर अधिक जोर देकर अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों बाइडेन प्रशासन के अपमानजनक नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, बिडेन की विफलताओं की सफेदी केवल पश्चिमी मीडिया तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय पत्रकार भी बिडेन प्रशासन द्वारा की गई गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने अफ़गानिस्तान में घटनाओं की खतरनाक श्रृंखला स्थापित की है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।